हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपका एग्जाम हुआ है बेटा, होपफुली सभी बच्चों का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। फिजिक्स की आंसर की मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आपने देखा है कि हर तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपका जो कंसेप्ट जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं वही पूछे गए हैं। जैसे ग्रेविटेशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना होता है, एसएचएम ऑसिलेशन वेव्स से क्वेश्चन आता है, न्यूटन्स लॉज आ रहे होते हैं, फिर आपको जो है क्वेश्चन वेव्स के रिलेटेड अगर मैं बात करता हूं तो इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस से रिलेटेड वही क्वेश्चंस जो है वो आपके आए हैं बेटा, लेकिन लेवल थोड़ा सा अप कर दिया गया है। कंसेप्ट की क्लियरिटी अगर आपको है तो आप जो है क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से टैकल कर पा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं बेटा, आप जो है अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो देखेंगे एक बार, और जो आपने आंसर लगाया है क्या वो ठीक है या नहीं उसको चेक कर लेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया आपसे वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जैसा कि पता ही है कि ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आना होता है, वही क्वेश्चन जो बेटा वो आपके पास पहला क्वेश्चन था। Which one of the following holds true for a freely falling object? एक freely falling object है। freely fall का मतलब क्या होता है बेटा कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देता है। ये बात जो है वो आपने जानी, सुनेंगे ध्यान से, काम करना है। काम जो आपको क्या कहा हुआ है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन होगी, और वो जो एक्सेलरेशन है बेटा वो किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल। और अर्थ के लिए जब आप बात करते हैं तो अर्थ के लिए बात करते हैं तो काम जो है हमारे पास क्या होगा, अर्थ के लिए ये वैल्यू जो है सरफेस पे कितनी होती है बेटा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात का मतलब क्या होता है, बात का मतलब है कि एक सेकंड के टाइम में वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, और वेलोसिटी कितनी चेंज हो जाएगी बेटा, बाई 9.8 मीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड के टाइम में लगभग इतनी वेलोसिटी जो है वो आपकी इंक्रीज कर जाएगी अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीली फॉलिंग है। तो इसके बेसिस पे स्टेटमेंट्स आपको क्या देती हैं उसके बारे में सुनिए। इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा अभी तो बताया एक्सेलरेशन अगर है तो स्पीड और वेलोसिटी जो है वो क्या होंगी, चेंज होंगी, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास क्या है, ये ग्रेविटी वाली एक्सेलरेशन जो है ज्यादा हाइट और डेप्थ ना दे रखे हो तो लगभग यूनिफॉर्म मानी जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बहुत आसान सा क्वेश्चन जो बेटा वो आपसे पूछा हुआ था, कुछ क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रखा गया है, बेसिक कंसेप्ट था ये तो हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीडियम टाइप जो है वो आप इस क्वेश्चन का लेवल कह सकते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है, न्यूमेरिकल डाटा आपको क्वेश्चन ने कह रखा है, पढ़ेंगे क्वेश्चन ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, साउंड वेव है और वेव की क्या दे रखी है बेटा, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय लेटर न्यू, और वैल्यू जो बेटा वो क्या दे रखी है, 2 किलो हर्ट्ज आपको दे रखी है। वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 किलो हर्ट्ज। और किलो के बारे में अगर मैं बात करता हूं, देखो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में आपको जो यूनिट्स हैं वो आपको ऐसा यूनिट नहीं दे रखे, तो आपका पर्पस है पहले ऐसा यूनिट में जानने का। तो किलो हर्ट्ज से आप किस में चले गए हैं, हर्ट्ज में चले गए। फिर वेवलेंथ गिवन है, और वेवलेंथ आपको सभी को पता है कि वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लेटर लैम्डा, दैट इज गिवन टू यू एज 35 सेंटीमीटर। अगेन क्वेश्चन जो है वो आपको ही कह रहा है कि आपको क्या करना है, यूनिट का कन्वर्जन करना है। तो 35 सेंटीमीटर से कन्वर्जन करके आप जो वैल्यू है वो कहां लेकर चले गए हो, मीटर में लेकर चले गए, ठीक है। पार्ट जो बेटा वो क्या कहता है, फिर आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है, और डिस्टेंस जो बेटा वो है 2.1 किलोमीटर। अगेन किलोमीटर जो है वो ऐसा ही नहीं है, तो मीटर में जाने के लिए आपको इसकी मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर से करनी पड़ेगी। ये डाटा आपको पता है। टाइम पूछा हुआ है कि इतना टाइम जो है लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अब टाइम अगर बताना है बेटा आपको, मुझे क्या पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी या स्पीड में कहता हूं। तो मेरा पर्पस है, डिस्टेंस मुझे गिवन है, वेलोसिटी मुझे निकालनी पड़ेगी। तो मैं वेलोसिटी पहले निकालना चाहता हूं, तो फॉर्मूला पता है लैम्डा इनटू न्यू किसके बराबर होता है, v। लैम्डा कितना गिवन है, 35 इनटू, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो लैम्डा जो बेटा वो कितना है, 35 इनटू 10⁻⁻²। न्यू जो है बेटा वो कितना गिवन है, 2 इनटू 10⁻³ है, और ये जो वैल्यू है सर वो किसके बराबर है, v के बराबर है। ये गिवन था। 35 मल्टीप्लाई बाय 2 70 हो जाएगा बेटा, 10⁻³ 10⁻⁻1 तो 10 हमारे पास बनेगा। तो वेलोसिटी जो है वो 700 मीटर पर सेकंड, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू जो बेटा वो, तो वेलोसिटी एक स्टेप में आप निकाल चुके हो, अगले स्टेप में आप क्या रखोगे, यहाँ पे वैल्यू रखोगे। तो टाइम जो है सर वो आप निकालना चाहते हैं, तो ये वैल्यू लगभग कितनी बनी बेटा, 2100 हमारे पास है, वेलोसिटी की जगह 700 है। कैंसिल करेंगे बेटा आंसर जो है कितना आ जाएगा, 3 सेकंड। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपका निकल रहा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। होपफुली सभी बच्चों का ठीक रहा होगा।
कंसेप्ट जो है बेटा वो क्या कह रहा है, टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए जरूरत जो है बेटा वो किसकी है, वेलोसिटी की। तो पहले वेलोसिटी निकाली, फिर इसमें पुट करके आपने क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो आप लोगों को क्या कहता है, सुनेंगे ध्यान से। क्वेश्चन जो वो क्या कहता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये आपके लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ जो है उसके बारे में बात हो रही है बेटा। न्यूटन थर्ड लॉ किस कंजर्वेशन को फॉलो करता है। अब अगर मैं बात करता हूं तो आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी है, न्यूटन्स सेकंड लॉ इज रियल लॉ। रियल लॉ का क्या मतलब है बेटा कि सेकंड लॉ जो है वही रियल लॉ है। सेकंड के हेल्प से ही आप फर्स्ट लॉ भी ड्राइव कर सकते हैं, थर्ड लॉ भी ड्राइव कर सकते हैं। उसी से इसका आंसर निकल जाएगा कि फोर्स जो है सर वो हमें पता है, सेकंड लॉ से फोर्स क्या पता होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर। क्या मतलब इस बात का कि फोर्स जो है वो फंक्शन होता है किसका, मोमेंटम का फंक्शन होता है। और थर्ड लॉ में भी आप क्या कर रहे हो, तो एक्शन रिएक्शन की बात करते हैं। और एक्शन और रिएक्शन जो है बेटा क्या है, फोर्स है। और फोर्स जो है वो किसका फंक्शन होते हैं, मोमेंटम का। तो न्यूटन का थर्ड लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको वैसे भी पता है कि भाई फोर्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में क्या आता है, मोमेंटम आता है। तो मोमेंटम के कंजर्वेशन पे ही बेस्ड होता है न्यूटन का। तो ये बातें जो है ना वो आपने करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप रखा गया है। सिंपल क्वेश्चंस के कंपैरिजन में ये जो क्वेश्चन है इसका लेवल थोड़ा सा अप रहा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पहले आपसे नहीं पूछे गए हैं। तो काम जो है बेटा वेव से रिलेटेड एक क्वेश्चन का लेवल अप करा गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे कि आपको जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेव की इक्वेशन दे रखी है ऐसे कि वेव की इक्वेशन जो है सर वो हमारे पास ये अवेलेबल है। आगे जो है वो हमसे क्या कहा हुआ है, आगे जो बेटा वो आपको पूछा हुआ है एक्सेलरेशन बताइए इस टाइम पे। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पता है। वो इक्वेशन कितनी है, tan cos ओमेगा t tan। ऐसे करके बात जो है ना बेटा आपको कि चीजें जो हमारे पास क्या है, tan cos ओमेगा t tan। इस तरीके से आपको इक्वेशन दे रखी है। आपको बतानी है एक्सेलरेशन जब टाइम जो है वो किसके बराबर है, टाइम गिवन है पाई डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। इस तरीके से टाइम जो है ना वो आपके पास हमें एक्सेलरेशन बतानी है। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं बेटा, तो एसएचएम में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस के ओमेगा स्क्वायर वाई। और अगर उसका मैग्नीट्यूड ही आपको बताना है तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई का मैग्नीट्यूड। तो मॉड्यूलस अगर लेते हैं तो बेटा माइनस का क्या हो जाता है प्लस, तो ये क्या हो जाता है ओमेगा स्क्वायर वाई। अब ओमेगा जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। मेन जो बात करता हूँ आपने यहाँ पे करनी क्या है, इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो चीजें हमारे पास कुछ कैसे चल रही है। टाइम आपको गिवन है, इस टाइम के कोरस्पोंडिंग पहले क्या निकाल लीजिए, इस टाइम के कोरस्पोंडिंग y निकाल लीजिए। तो y जो है वो बताना है इस टाइम पे। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, tan cos यहाँ पे ओमेगा, t जहाँ पे लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे पाई बाई 2 ओमेगा मल्टीप्लाई बाई वैल्यू कितनी है बेटा tan हमारे पास। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से वैल्यू 5 पे कैंसिल हो जाएगी, cos 5 पाई पे जो वैल्यू बेटा वो कितनी होती है -1 होती है। तो वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी -10 हमारे पास आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे y लिखा है वहाँ पे क्या लिखना है -10। तो आंसर जो है बेटा वो क्या आ जाएगा -10 ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू जो है ना वो हमारे पास आएगी। ये ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा कि एक्सेलरेशन जो है सर वो हमारे पास क्या आंसर आएगा -10 ओमेगा स्क्वायर। ये डाटा है मतलब ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। y की वैल्यू जो है वो कोरस्पोंडिंगली आप निकाल देंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पता ही है करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आना है, रेजिस्टेंस बेस पे क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। उसी टाइप से क्वेश्चन जो बेटा वो आपसे पूछा जाता है। सुनेंगे ध्यान से, काम जो है वो आपने क्या कुछ करना है कि अगर मैं बात करता हूं तो चीजें क्या है, वायर है, वायर का रेजिस्टेंस है R और आपने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मतलब कि एक वायर है, पूरी बड़ी वायर है, वायर की लेंथ मान ली L के कोरस्पोंडिंग जो रेजिस्टेंस है बेटा वो कितना दे रखा है आपको, R रेजिस्टेंस। L लेंथ है तो रेजिस्टेंस है R। आपने वायर के 4 इक्वल पार्ट्स जो बेटा वो कर लिया। अब लेंथ कितनी होगी, L/4। आपको पता है लेंथ के ऊपर फंक्शन डिपेंडेंट है किसका, रेजिस्टेंस का। तो लेंथ अगर L/4 हो गई है तो ये चारों रेजिस्टेंस जो है वो R/4 हो जाएगी। जो इफेक्ट लेंथ पे आता है बेटा वही इफेक्ट किस पे आता है, रेजिस्टेंस पे। पता है आपको इस बात को। तो लेंथ को 1/4 करा, रेजिस्टेंस भी 1/4 हो गया है। सभी को अब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। 4 रेजिस्टेंस है, चारों के चारों रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में आपने कनेक्ट कर दिए गए हैं।
और अगर इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो आप सभी को फॉर्मूला पता है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। R/4 सारे रेजिस्टेंस में बेटा कितने हैं, R/4 है। तो नया जो R इक्विवेलेंट है वो R डैश क्वेश्चन ने कहा है। फॉर्मूला क्या होता है, जो एक की वैल्यू है, एक की वैल्यू कितनी है R/4, टोटल संख्या कितनी है, 4 रेजिस्टेंस है तो बेटा क्या होगा ये 4 × 4, 4 4 जा 16 हमारे पास बन जाएगा। तो R डैश इज इक्वल्स टू क्या है, R डिवाइडेड बाई 16। आपको वैल्यू क्या बतानी है, R डैश डिवाइडेड बाई R करना है, तो R डैश डिवाइडेड बाई R, ये वैल्यू जो बेटा सोल्व होकर आंसर क्या आ जाएगा 1/16। ठीक है, ये क्वेश्चन भी लगभग सभी बच्चों का ठीक हो गया होगा। ए ऑप्शन जो बेटा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आता है और ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो रेजिस्टेंस रिलेटेड ही होते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है। क्या कहता है सुनिए ध्यान से, 2 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं और ये इस टाइप के एक्सपेरिमेंट जो है वो आपने फैराडे एक्सपेरिमेंट के दौरान पढ़ रखी है कि एक बार मैग्नेट को कंडक्टिंग वायर लूप के पास एक्सियली दे देगा, मतलब कि एक जो है वो हमारे पास कंडक्टिंग लूप है और उस लूप के पास एक्सियल डायरेक्शन से एक मैग्नेट आ रहा है जिसका ये पोल नॉर्थ है और ये पोल कौन सा है, साउथ पोल। तो पहले क्या करते हैं, नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा है। अब आपको क्या पता है, नॉर्थ पोल अगर आ रहा है तो यहाँ पे भी इंड्यूस क्या होता है, नॉर्थ पोल। और जब भी फ्रंट फेस नॉर्थ पोल होता है तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटी, एंटी क्लॉकवाइज होती है। डायरेक्शन जो बेटा हमारे पास क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज आप कह सकते हैं। अगला जो काम है बेटा वो आपने क्या करना है, अगले वाले पार्ट में ये जो है ये तो हमें क्या कहा हुआ है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 बोला। फिर अगर मैं बात करता हूं तो अगला काम क्या करना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करना है। और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में अगर मैं बात करता हूं तो चीजें हमारे पास कुछ कैसे हैं, इसी लूप के पास अब जो है मैग्नेट का साउथ पोल लेकर जा रहे हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इसी लूप के पास मैग्नेट का साउथ पोल लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो चीजें जो है पहले तो क्या करता है, पहले नॉर्थ पोल को लेकर गए हैं और दूसरे वाले केस में किसको लेकर जा रहे हैं, साउथ पोल को आप पास लेकर जा रहे हैं। बेटा आपको क्या पता है, साउथ पोल है तो फ्रंट फेस भी क्या बनेगा, साउथ। और साउथ अगर बनेगा क्योंकि पास साउथ आ रहा है, यहाँ पे साउथ बना तो डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है। तो आपको क्या पता चला, दोनों में करंट पैदा होगा क्योंकि दोनों में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। आपको क्या पता है, दोनों में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या हो गया, चेंज। और आपको पता है जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तभी बेटा क्या पैदा होता है, करंट पैदा होता है। लेकिन पोलैरिटी अलग आ रही है, यहाँ पे नॉर्थ पोल को पास लाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, साउथ को यहाँ पे ला रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो काम जब वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो अपोजिट होगी। बिल्कुल ठीक बात कही हुई है बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी गलत क्यों है वो देख लेते हैं। दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, गलत बात है क्योंकि नॉर्थ पास लेकर जा रहे हो, साउथ पास लेकर जा रहे हैं तो डायरेक्शन अलग अलग होगी। कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, बिल्कुल गलत बात है क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा तो करंट पैदा होगा, करंट ज्यादा पैदा हो रहा होगा। बेटा स्पीड के बारे में बात ही नहीं हो रखी है क्योंकि आपको एक बात पता है कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, E = BLV। वेलोसिटी की कोई बात ही नहीं हो रही है कि किस पोल को आप तेजी से लेकर जा रहे हैं, किस पोल को आप स्लो स्पीड से लेकर जा रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो आप ज्यादा और कम के बारे में तो बता ही नहीं सकते हैं। आप पोलैरिटी के बेसिस पे, नॉर्थ पोल पास जा रहा है, साउथ जा रहा है तो करंट जो इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो लेवल जो है बेटा कुछ क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रहा है, कुछ जो है वो बेसिक क्वेश्चन भी आए हैं, लेकिन कंसेप्ट की क्लियरिटी होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी बच्चों के अच्छे नंबर आए, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं।